सारे वॉरियर्स दिखते हैं उसे ये सभी इंसान डिलीशियस लग रहे होते हैं, तो वो किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। क्रीड उसे बताता है कि तुम्हारी ये लाल आंखें काफी काम की भी तुम इन्हें नाइट विजन की तरह यूज कर सकते हो और तुम्हें प्रे ढूंढने में काफी आसानी भी होगी, और अगर कोई वीक प्रे है तो वो तुम्हारी लाल आंखें देख के पैरालाइज भी हो जाएगा। और ऐसा ही होता है जब वो वीक गोब्लिन्स के सामने खड़ा होता है, वो उसकी आंखें देख के पैरालाइज से हो जाते हैं और एक ही जगह खड़े रहते हैं। और फेट आसानी से जाता है और उन्हें मारने लगता है, पर फेट कहता है कि इतना काफी नहीं है और वो हॉप गोब्लिन फॉरेस्ट में जाके उन गोब्लिन्स को मारने लगता है। उन गोब्लिन्स को मारते वक्त वो यही सोच रहा होता है कि आखिर मुझे कितनों को मारना होगा अपनी भूख को खत्म करने के लिए। काफी सारे गोब्लिन्स को मारने के बाद आखिरकार उसकी भूख शांत हो जाती है और वह कह रहा होता है कि मैं वापस से वैसा फील नहीं करना चाहता। क्रीड कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें रेगुलरली मस्टर्स को हंट करना होगा। तभी वहाँ गॉब्लिन किंग आ जाता है। उसके स्टैट्स चेक करने पे फेट को पता लगता है कि उसके पास हेल्थ रिजेनरेयर लेने के लिए फेट उसे मारने जाने लगता है, लेकिन पास जाने पे वो देखता है कि गोब्लिन किंग एक ह्यूमन को खा रहा था, जिसे देख के फेट को उल्टी आने लगती है। ग्रीड कहता है कि तुम इतने कमजोर क्यों बन रहे हो, तुम्हें तो पता है ना ह्यूमंस ही गोब्लिन्स का खाना है। फेट कहता है कि हाँ मुझे पता है, और वो पीछे से जाके गोब्लिन का हाथ काट देता है। इससे वो गोब्लिन तिलमिला जाता है और फेट पे लगातार हमले कर रहा होता है। फेट किसी तरह उसके हमलों को डॉज करता है और मौका देखते ही अपनी तलवार उसके सर में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसे हेल्थ रिजेनरेयर मिल जाती है और उसके स्टैट्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फेट अब काफी थक चुका है। ग्रीड उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे स्टैट्स की वजह से मैं आखिरकार अपने फर्स्ट लेवल को एक्सेस कर पाऊंगा। अगर तुम मुझे अपने सारे स्टैट्स ऑफर कर दो तो मैं दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ और तुम्हें और भी फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। फेट भी उसका दूसरा फॉर्म देखना चाहता था और वो उससे पूछता है कि तुम्हें कितने स्टैट्स चाहिए। ग्रीड कहता है कि मुझे लेने के बाद तुम्हारे पास जितने भी स्टैट्स आए वो सब कुछ। ग्रेट कहता है कि इतना सारा तो मैं नहीं देने वाला, रहने दो भाई तुम। ग्रीड कहता है कि मेरा नाम ग्रीड ऐसे नहीं पड़ा, और अगर तुमने मुझे अपग्रेड नहीं किया तो तुम मुझे व्हील नहीं कर पाओगे, और ये मत भूलो कि हम दोनों साथ में स्ट्रांग बनने वाले थे। फेट उसे अपने सारे स्टैट्स ऑफर कर देता है, जिसकी वजह से ग्रीड ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो एक मैजिकल बो में बदल जाता है। क्रीड कहता है कि जल्दी वहाँ एक गॉब्लिन है, उसे शूट करो। फेट कहता है कि पर एरोज कहाँ है। अरे तुम शूट तो करो, एरोज अपने आप आ जाएंगी। फेट ऐसा ही करता है। इसके बाद ग्रीड उसे बताता है कि तुम निशाना कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन एरो हमेशा तुम्हारे एनिमी को जाके लगेगी। और ऐसे ही वो गॉब्लिन भी ढेर हो जाता है। तभी फेट की नजर गॉब्लिन किंग के कान पे पड़ती है और वो इस कान को चर्च के गेट के बाहर रख देता है। अगले दिन रॉक्सी चोरी छुपे टाउन में इंस्पेक्शन के लिए जाती है और फेट को अपने बॉडीगार्ड की तरह ले जाती है। वो मार्केट में फ्रूट्स वगैरह चख रहे होते हैं और एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ से कुछ होली नाइट्स जाने लगते हैं, जिन्हें की देख के सभी लोग डर के साइड हट जाते हैं। तभी फेट के पेट से गुड़गुड़ाहट के पास आके कहता है कि क्या वो आवाज तुमने की थी। फेट उसके आगे झुक जाता है और कहता है हाँ मुझे माफ कर दीजिए सर। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं सुन पा रहा हूँ और उसे लात मारने वाला होता है कि रॉक्सी उसे रोकती है। वो कहती है कि उसने माफी मांग ली है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो होली नाइट कहता है कि तुम हमारे बीच क्यों बोल रही हो और तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली। तभी वो होली नाइट रॉक्सी को देख के कहता है कि तुम कहीं लेडी रॉक्सी तो नहीं, और सभी लोगों को शक होने लगता है कि ये लेडी रॉक्सी ही है। तभी ग्रीड फेट से कहता है कि जल्दी उसके लवर होने की एक्टिंग करो। फेट कहता है क्या लवर्स। रॉक्सी ये बात सुन लेती है और कहती क्या मस्त आइडिया है। वो फेट का हाथ पकड़ के उसे खड़ा करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, तुमने वो खाया क्यों नहीं। फेट कहता है कि तुम्हारा खाना इतना अच्छा था कि मेरा तो खाने का मन ही नहीं किया। ये सुन के रॉक्सी एम्बेरेस्ड हो जाती है और कहती है तुम ये क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो। इसके बाद वो दोनों उस होली नाइट से माफी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो चलते चलते एक जेम स्टोर पे रुकती है। उसे एक जेम स्टोन काफी पसंद आ रहा था। ये देख के शॉप ओनर कहता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये जेम पसंद है तो मैं तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दूंगा। लेकिन फेट शर्मा जाता है और मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसके बाद रॉक्सी बगल में पड़े काले पत्थरों के बारे में पूछती है। शॉप ओनर बताता है कि ये ओर्स है, इनमें से जेम्स निकल भी सकते हैं और नहीं भी। ग्रीड फेट को बताता है कि वो अपनी आइडेंटिफिकेशन। ओनर पूछता है कि क्या ये तुम्हें नहीं पसंद आया। रॉक्सी कहती है कि नहीं मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद
बाद वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि उन्हें कुछ लोगों की बातें सुना देती है। तुमने सुना कि एक भटकते मॉन्स्टर ने काफी सारे गोबलिंग्स को जान से मार दिया है और एक गॉबलिन का कान एक ऑर्फनेज के बाहर रख दिया था। यह सुनकर रॉक्सी उन दोनों को रोकती है। क्या तुम मुझे इसके बारे में और कुछ बता सकते हो? वो कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तुम्हें और जानना तो होली नाइट या वॉरियर से बात करनी चाहिए। रॉक्सी फेट से कहती है, क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकते हो जहाँ सारे वॉरियर्स इकट्ठा होते हैं? और अब वो फेट को बताती है कि उसके इंस्पेक्शन पे बाहर निकलने की वजह यही थी। वो यह पता लगाना चाह रही है कि आखिर इतने सारे गोबलिंग्स को किसने मारा। फेट रॉक्सी को उसी रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ वो रोज खाना खाया करता था। रॉक्सी वहाँ अपना नाम लेक्सी बताती है और वो कहती है कि वो फेट के साथ ही काम करती है। ओनर कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आए हो। ये सुन के रॉक्सी शर्मा जाती है और वो शर्म के मारे ग्लास को तोड़ देती है। रॉक्सी ओनर से माफी मांगती है लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसे वॉरियर्स आते रहते हैं जो कि अपने स्टेटस को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो अक्सर ग्लासेस को तोड़ते रहते हैं। यह सब देख के ग्रीड कहता है कि मुझे लगता है रॉक्सी तुम्हें सही में पसंद करती है। ये सुन के फेट भी शर्मा जाता है और वो भी अपना ग्लास तोड़ देता है। इसके बाद रॉक्सी उस ट्रे मॉन्स्टर के बारे में ओनर से पूछती है। ओनर उन्हें बताता है कि एक वॉरियर जब वहाँ गया था तो उसे काफी सारी गोबलिंग्स की लाशें मिली थी। इसकी वजह से वॉरियर्स काफी डरे हुए हैं और बिजनेस पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि वो कहीं ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ा आ जाता है और वो उन दोनों को बताता है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो एक लीच मॉन्स्टर है, तो इसलिए होली नाइट्स इस मॉन्स्टर को हैंडल करेंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फेट अपनी स्वर्ड को पॉलिश करवा लेता है और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं उनकी नजर हार्डो पे पड़ती है जो कि एक बच्चे को जबरदस्ती कहीं ले जा रहा होता है। रॉक्सी कहती है कि तुम इस बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हो? वो लोग कहते हैं कि ये बच्चा गुम हो गया है, हम लोग तो बस इसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन रॉक्सी को ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है तो फेट से कहती है कि जाओ उस बच्चे को लेकर आ जाओ। फेट ठड़ो के हाथ से उस बच्चे को छुड़ा के ले आता है। रॉक्सी कहती है कि इस बच्चे की मदद हम करेंगे। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उस बच्चे को काफी भूख लगी थी तो वो तीनों मिलके कुछ खाने लगते हैं। उस बच्चे को खाता हुआ देख फेट को अपने बचपन की याद आती है जब वो पहली बार कैपिटल में आया था और किसी होली नाइट ने उसकी मदद की थी। इसके बाद उन्हें बच्चे की माँ मिल जाती है और वो उसे लेके चली जाती है। जब फेट की नजर रॉक्सी पर पड़ती है तो वो उसे से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। रॉक्सी पूछती है क्या हुआ? फेट कहता है हमें घर नहीं चलना चाहिए। घर पहुँचने के बाद वो हारू से डांट सुनते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं। अगले दिन फेट अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक मास्क खरीदता है और रॉक्सी के लिए एक और खरीदता है। जब रॉक्सी इस ओर को खोलती है तो उसे उसके अंदर से जैम मिलता है जिसे कि देख के वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ लिरिक सिबलिंग्स गालिया के रिलेटेड कुछ प्लान कर रहे होते हैं। वहीं रात में फेट ने फिर से काफी सारे गोबलिंग्स को हंट किया था जिसकी वजह से सारे हंटर्स काफी परेशान थे। अगली सुबह रॉक्सी फीट के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक और टॉप सीक्रेट मिशन दे रही हूँ और वह उसे लेके कहीं जाने लगती है। रास्ते में जितना भी एरिया होता है और खेत खलियान होते हैं वो सारे रॉक्सी यानी हार्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं। वो खेतों के बीच एक घर में जाते हैं जहाँ की रॉक्सी की माँ उनका स्वागत करती है। रॉक्सी की मॉम काफी बीमार है और उन्हें चलने के लिए भी एक मेड की जरूरत पड़ती है। इसके बाद रॉक्सी अपनी मॉम से फेट को मिलाती है। रॉक्सी अपने कमरे में जाके खुद की और अपने डैड की फोटोज देख रही होती है और वो याद करती है कि कैसे उसके डैड बचपन में उसे ट्रेन किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ फेट खेतों में काम करने लग चुका है। वहाँ पे एक अंकल उसे बताते हैं कि रॉक्सी हर साल इस वक्त यहाँ आती है बगीचों की देखभाल करने के लिए और इस वक्त पास की ही वैली से कुछ मॉन्स्टर्स भी आते हैं तो उससे भी रॉक्सी ही इन खेतों को प्रोटेक्ट करती है। वहीं फेट को फिर से भूख लगने लगी। शाम को वापस जाते वक्त फेट को एक लड़की दिखती है जिसने की अपने कंधे पर एक बड़ी सी एक्स उठा रखी थी। फेज जब उस लड़की को पास से देखता है तो वो नोटिस करता है कि उस लड़की की भी आंखें लाल थी बिल्कुल उसी की तरह। वो उस पर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। वो लड़की फेट से कहती है कि मैं यहाँ के मॉन्स्टर्स हंट करने आई थी लेकिन तुम उन्हें रख सकते हो, हम दोबारा फिर मिलेंगे और याद रखना मेरा तुम पर कर्ज है। तभी रॉक्सी भी उस तरफ से आती है और फेट को एक बकेट ग्रेप्स दे देती है। वो उस लड़की को देख के कहती है कि ये जरूर गालिया से होगी जो कि एक बहुत ही खतरनाक वॉर के बाद भी सरवाइव कर पाई है। फेट पूछता है कैसी
वॉर। रॉक्सी कहती है कि इतनी डिटेल तो हमें भी नहीं पता, लेकिन वो लड़ाई बहुत बड़ी थी। अगली सुबह मॉन्स्टर्स ने खेतों की सारी फसल उजाड़ दी थी। वही दूसरी तरफ कुछ वॉरियर्स और ऑक्से की नजर कोबाल्टस पे होती है। तभी उन्हें कुछ झाड़ियों में हिलता दिखता है। वो मॉन्स्टर्स का सरदार था और वह उनसे कई गुना बड़ा था। वहीं उसे देख के फेट की भूख और बढ़ जाती है। उस मॉन्स्टर को देख के सभी लोग विलेज में वापस आ जाते क्योंकि उसे हराना इनके बस की बात नहीं थी। रॉक्सी सभी को अंदर रहने को कहती और वो कहती है कि वो अकेले ही इस मॉन्स्टर को हराने जाएगी, लेकिन सभी विलेजर्स उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उन्हें पहले प्लान बनाना चाहिए। वहीं फेट को रॉक्सी की चिंता हो रही होती है और वो डिसाइड करता है कि वही उस मॉन्स्टर को हराएगा। रात को फेट उन मॉन्स्टर से लड़ने पहुंच जाता है। वो बो का यूज करके सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, लेकिन वो बड़ा मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर ही नहीं रहा होता है। और जब फेट उस पर हमला करता है तो वो उनको शेड की तरह यूज करता है। फेट दोनों के बीच डिस्टेंस क्लोज करना चाहता है, लेकिन वो बाकी के मॉन्स्टर्स को फिर से शील्ड की तरह यूज करता है। इसके बाद फेट फिर से बो का यूज करके एक पावरफुल अटैक उस पे करता है, लेकिन वो उसकी एरोज को अपने हाथों से पकड़ लेता है। फेट को वहाँ काफी मुश्किल हो रही थी, तो ग्रेड उससे कहता है कि देख भाई, अगर तू मुझे 10 पर स्टैट्स देगा तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। ग्रेड और भी ज्यादा पावरफुल बो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो मॉन्स्टर और फेट एक दूसरे पे एक बहुत ही पावरफुल हमला करते हैं, लेकिन फेट का हमला ज्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के चीथर चीथर हो जाते हैं और वहाँ एक बड़ा सा इकट्ठा हो जाता है। तभी फेट की ग्लैक्टस क्योंकि तुमने पहली बार एक 50 लेवल के मॉन्स्टर को हराया है, तुम्हें ये सहना होगा, नहीं तो तुम खुद पे कंट्रोल खो बैठोगे। अगली सुबह जब वॉरियर्स वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उन सभी मॉन्स्टर को किसी ने कुत्तों के तरह मारा है और रॉक्सी सोच रही होती है कि आखिर वो कितना ताकतवर था। इसके बाद फेट उन सब के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है, जहाँ रॉक्सी अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर उन सब को मारा किसने। उसका सबसे पहला शक उस कालीन की लड़की पे जाता है, क्योंकि वो किसी भी होली नाइट से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके कुछ देर बाद रॉक्सी की मॉम फेट को अपने रूम में बुलाती है और उसे कहती है कि मेरी जिंदगी के कुछ दिन ही बचे हैं, तो क्या तुम प्लीज रॉक्सी का हमेशा ख्याल रखोगे। वो फेट को बताती है कि वो भी फेट की तरह एक आम इंसान है, जिसकी वजह से उसके पास भी कोई खास स्किल नहीं है, और वो खुद को ब्लेम करती है रॉक्सी की कमजोरी के लिए। इसके बाद फेट और रॉक्सी वहाँ से कहीं निकल जाते हैं। वही रात को फेट फिर से काफी सारे गोबलिन्स को मार रहा होता है, पर ये उसकी भूख नहीं मिटा पा रहे थे। ग्रेड उसे कहता है कि अब तुम्हारी भूख या गोबलिन्स नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन उनसे ज्यादा पावरफुल आसपास कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं थे। अगले दिन फेट उसे रेस्टोरेंट में बैठा होता है और अपनी आँख को उसने आईपैड से छुपाया हुआ है। यहाँ लोगों की बातों से फेट को पता चलता है कि लिच को मारने के लिए हार्डो अपने होली नाइट्स के साथ जाएगा। लोग लिच किसी और को नहीं फेट के ही मास्क वाले रूप को बुला रहे थे। इसके बाद हम काफी सारे होली नाइट्स को देखते हैं, जिनमें से रॉक्सी को सिलेक्ट किया जाता है गालिया जाने के लिए। वो ये सब अपनी फादर की ग्रेव पे आके बता रही होती है और कहती है कि आप प्लीज मुझ पे नजरें बनाए रखना। फेट भी वहाँ आता है और रॉक्सी से कहता है कि आप प्लीज वहाँ मत जाइए, आपकी वहाँ जान भी जा सकती है। लेकिन रॉक्सी ने अपना मन बना लिया था। वहीं लिरिक सिबलिंग्स पार्टी मना आ रहे होते वो कह रहे होते हैं कि फाइनली हमें रॉक्सी से छुटकारा मिल गया और रफाल हार्डो को लिच को मारने का काम सौंप देता है। इसके बाद उसी रात को लिच यानी फेट को मारने के लिए हार्डो अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। वो पहले अपने चिंगू मिंगू को उस परे हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन फेट उन्हें चुटकियों में हरा देता है, जिसे देख के उसके बाकी के साथी डर के मारे भाग पड़ते हैं और अब हार्डो वहाँ अकेला रह गया लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। तभी फेट अपना मास्क हटा देता है। फेट को देख के हार्डो शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे आई। फेट कहता है कि मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। कहता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं एक होली नाइट हूँ और लिरिक फैमिली का दूसरा बेटा हूँ, मुझे अपनी ताकत दिखाने पे मजबूर मत करो। फेट कहता है कि चलो ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो, तुम दिखाओ मुझे अपनी ताकत। फेट ग्रीड से पूछता है कि क्या तुम उस होली स्वर्ड को तोड़ सकते हो। ग्रीड कहता है ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। हार्डो अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट है और उस पे ग्रैंड क्रॉस का यूज करता है, लेकिन फेट आसानी से उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे पहुंच जाता है। हार्ड उस पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फेट उसकी तलवार को काट देता है। यह देख के हार्डो हैरान था और कहता है कि तुमने मेरी होली स्वर्ड को कैसे काट दिया। ये सब देख के हार्डो डर जाता है और उसके कदम पीछे हटने लगते हैं और वो लड़खड़ा के गिर जाता है। फेट उसका कॉलर पकड़ के उठाता है और कहता है यही होली नाइट की ताकत है। फेट याद करता है कि कैसे हार्डो
उसे टॉर्चर किया करता था। फेट उसके सर को काफी सारे पेड़ों से टकराता है, हार्डो के सर से खून बहने लगता है और वो फेट से माफी मांगता है, लेकिन फेट माफ करने के मूड में नहीं था। वो उसे उछाल है और अपनी बो से उसके हाथ पैर काट देता है। हार्डो उसे कहता है कि तुमने अभी तक मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है, मुझे मार दो। फेट कहता है कि पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। हार्डो कहता है कि तुम रॉक्सी के बारे में जानना चाहते हो ना, उसने खुद वॉलेटर किया था गालिया में जाने के लिए क्योंकि वो लोगों की जान बचाना चाहती थी। इसके बाद हार्डो कहता है कि मैं रॉक्सी का वहाँ जाना कैंसिल करवा दूंगा, बस तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन फेट उसे मार डालता है और अब फेट को हार्डो की होली स्वर्ड टेक्निक भी मिल चुकी है। इसके बाद फेट ग्रीड को अपने स्टैट्स ऑफर करता है, जिसकी वजह से वो अपने सेकंड लेवल यानी स्काइप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो कि किसी भी चीज को काट सकती है। अगली सुबह रॉक्सी गालिया के लिए निकल रही है, जिसे कि 3 साल लग जाएंगे। अगर उसने डिवाइन ड्रैगन को हरा भी दिया तो वो सभी सर्वेंट से मिलती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हारू फेट को एक लेटर देती है, जो कि एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है रॉक्सी की तरफ से। इसकी मदद से वो किसी भी रॉयल फैमिली के घर में काम कर सकता है, जिससे लेरे सिबलिंग्स उसको नहीं परेशान करेंगे। लेकिन फेट इस लेटर को वापस कर देता है और कहता है कि मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। वो अपना सामान पैक करते हुए बोलता है कि रॉक्सी को नहीं रोक सकता तो क्या हुआ, उसे सपोर्ट करने के लिए तो जा सकता हूँ। जिसके बाद हारू भी उसके काम के पैसे उसे दे देती है और फेट सभी से विदा लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें कासल में एक लेडी दिखती है, जो कि कह रही होती है कि अभी तक तो सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रॉक्सी गालिया पहुँच चुकी है, जहाँ वो अपनी आर्मी से कह रही होती है कि मेरे फादर की जगह मैं आप सबको लीड करूंगी और आप लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। स्पीच के बाद जब रॉक्सी नीचे उतरती है तो उसे मेरिया और मोगू नाम के 2 वॉरियर्स मिलते हैं, जो कि उसके साथ इस मिशन पे जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेट टेट्रा नाम की सिटी में पहुंचता है, जिसे कि मर्चेंट सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग काफी ज्यादा होती है। वो 5 साल पहले भी यहाँ आया था, पर उसे पत्थर मार के यहाँ से भी भगा दिया गया था। वो एक काट वाले के पास जाता है और उसे कहता है कि अंकल जी मुझे गालिया जाना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन वो कहते हैं कि अभी रात होने वाली है तो मनस्टर का खतरा काफी ज्यादा होगा, तो मैं अभी तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वहीं फेट को अब भूख लग चुकी थी तो एक रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने के लिए। उस रेस्टोरेंट में एक आदमी कुछ वॉरियर्स से अपने विलेज को बचाने के लिए मदद मांग रहा होता है, लेकिन वो वॉरियर्स उससे कहते हैं कि इस चिल्लर से कुछ नहीं होने वाला और वो उसके पैसे को नीचे फेंक देते हैं। वो आदमी उनके पैरों पे गिर के उनकी मदद की भीख मांगने लगता है। वो वॉरियर उसके सर पर पैर रख देता है और कहता है कि तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो और पैसे लेके आओ। इतने में फेट आता है और उस वॉरियर को पीछे कर देता है और जब उसके साथी उसकी मदद को आगे बढ़ते हैं तो उन्हें भी संभाल लेता है। वो आदमी उसकी मदद के लिए फेट को थैंक यू बोलता है। फेट उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है काफी समय बाद मिल रहे हैं हम, है ना सेठ। और अब सेठ भी उसे पहचान जाता है। बचपन में सेठ और उसके साथ ही फेट को बुली किया करते थे। फेट के डैड हंटर थे और वो मॉन्स्टर्स को हंट किया करते थे, पर कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। विलेज के चीफ ने फेट के डैड को इसलिए रखा था क्योंकि उनके पास एक स्पेयर स्किल थी, पर उनकी मौत के बाद वो फेट का ख्याल रखना नहीं चाहते थे और वो उसे पत्थर मार के गांव से भगा देते हैं। सटनी विलेज चीफ का बेटा है, जो कि अफेट से मदद मांग रहा है। ग्रीड फेट से कहता है कि वैसे भी तुम्हें मॉन्स्टर्स को तो मारना ही पड़ता है, तो क्यों ना इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही कर ले। तो फेट उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और सेठ उसे अपने गांव में ले जाता है। लेकिन वहाँ उसके पिता उसे देख के कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कूड़े को यहाँ वापस लाने की, हमने इसे गांव से बाहर निकाल दिया था, यह बस एक बोझ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन सेठ उन्हें समझाता है कि फेट बहुत स्ट्रांग है, उसने मेरे सामने ही काफी वॉरियर्स को हराया है। लेकिन विलेज चीफ उसकी नहीं मानते और कहते हैं कि मैं कल खुद जाके वॉरियर्स को लेके आऊंगा। विलेजर्स उससे कहते हैं कि अगर मॉन्स्टर्स ने आज ही रात हमला कर दिया तो वो खड़ूस। चीफ कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम फेट को चार की तरह यूज कर लेंगे, जिससे हमें कुछ समय मिल जाएगा। सेठ अपने पिता की हरकतों के लिए फेट से माफी मांगता है, लेकिन फेट कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो अब इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। सेठ फेट को अपने घर ले जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि सेठ की एक बेटी भी है। फेट उससे पूछता है कि इसकी माँ कहाँ है। सेठ बताता है कि उसे मॉन्स्टर्स ने मार दिया। विलेज की हालत अभी
भी काफी बुरी है। मुझे बचपन में लगता था कि मेरे डैड हमेशा सही थे, लेकिन जब से मेरी बेटी का जन्म हुआ है मैं समझ चुका हूँ कि गलत क्या है और सही क्या है। सेठ की बातों को सुन के फेट समझ जाता है कि वह काफी बदल चुका है। उसे और उसकी बेटी को देख के उसे अपने फादर की याद आ जाती है। सेठ उन मॉन्स्टर्स के बारे में फेट को बताने लगता ये मॉन्स्टर्स करीब 1 महीने पहले आना शुरू हुए। कुछ विटनेसेस की माने तो ये उड़ भी सकते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ वॉरियर्स को हायर करने का सोचा, लेकिन वो महंगे ही बहुत है। तभी फेट को भूख लगने लगती है और सेठ उसके लिए खाना लेने चला जाता है। ग्रीड फेट को बताने लगता है कि जो ये बातें कह रहा था उसके हिसाब से ये कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि गार्गोइल्स है। वो गोबलिंग्स की तरह मंद बुद्धि नहीं समझदार होते हैं, जो कि एनिमीज के हिसाब से अपने अटैक्स को बदल सकते हैं। तभी सेठ की लड़की उसके पास आती है और उसे एक कैन खाने को देती है। फेट उस कैंडी को खा लेता है और लड़की के साथ खेलने लगता है। तभी सट उसके लिए खाना लेकर आता है, जो कि काफी कम था, पर इससे पहले कि फेट खाना खा पाता वो बेहोश हो जाता है। सेठ को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या। उसने कुछ अजीब खा लिया तो सेठ की बेटी उसे बताती है कि ग्रैंडपा ने उसे एक टॉफी देने को कही थी। उसे सेठ समझ जाता है कि यह सब उसके बाप का किया धरा है और वो फेट को एक सेक्रीफाइस की तरह यूज करना चाहते हैं। तभी वहाँ मॉन्स्टर्स पहुँच जाते हैं, जो कि विलेज पे हमला कर रहे होते हैं। सारे विलेज में तबाही मच जाती है। वहीं फेट को होश में लाने के लिए सेठ एक दवाई बना रहा होता है। उस दवाई से फेट को फाइनली होश आ जाता है। सेठ उसे सब कुछ बताता है कि ये सब उसके डैड की करनी थी और वो इसके लिए भी उसे माफी मांगता है। फेट उसे कहता है कि तुम अपनी बेटी के साथ अंदर ही रहना जब तक कि मैं वापस ना जाऊं। फेट बाहर आता है तो देखता है कि पूरे विलेज में तबाही मच चुकी है और काफी सारे लोग मर चुके हैं। ये देख के वो घबरा जाता है। फेट इन मॉन्स्टर्स का स्टैचर है तो उसे पता लगता है कि वो 27 लेवल के है और उनके स्पेशल स्किल फायरबॉल क्रेट कहता है कि ये काफी खतरनाक स्किल है, तुम स्काइड का यूज करो। इसका यूज करके वो मॉन्स्टर के अटैक्स को काट देता है, लेकिन इससे और फैलने लगती है। यह बात वो मॉन्स्टर्स भी समझ जाते हैं और वो अपनी पावर को कंबाइन करके फेट पे हमला करते हैं, लेकिन फेट अपने अटैक से उनके फायरबॉल्स को खत्म कर देता है और कई मॉन्स्टर्स को मार भी देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्लेट नई स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसे फायरबॉल स्किल भी मिल जाती है। और अब वहाँ उन गर्गल्स का लीडर आ जाता है, जिसका की लेवल 47 है और उसकी स्पेशल स्किल फायरबॉल और फायर रेजिस्टेंस है। वो मॉन्स्टर फेट पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फेट उसके अटैक के साथ साथ उसे भी आधे में काट देता है, जिसकी वजह से अब फेट को फायर रेजिस्टेंस स्किल भी मिल जाती है। मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से सेठ के पिता और काफी सारे विलेजर्स मारे जा चुके थे और अब वहाँ की जमीन भी खेती करने लायक नहीं बची थी। तो सेठ अब डिसाइड करता है कि वो शहर जाके काम करेगा ताकि वो अपनी बेटी को सही जिंदगी दे पाए। वहीं फेट उस विलेज से जाने से पहले अपनी पेरेंट्स की ग्रेव को विजिट करता है। वहीं दूसरी तरफ रॉक्सी लॉर्ड ऑफ लाचेस्टर के पास जा रही होती है। मगन रॉक्सी से कहता है कि उस लॉर्ड के पास थोड़ा ध्यान से रहना। रॉक्सी को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। वहीं फेट किसी घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है, जिसका चालक उसकी बासी लेता हुआ सुन के कहता है कि मैंने तुम्हें यार अपनी रक्षा के लिए रखा है, यहाँ तुम यहाँ सो रहे हो, मैं फ्री में तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन्स थोड़ा देने जा रहा हूँ। फेट उससे माफी मांगता है और कहता है कि अंकल आप चिंता मत करो, मैं शायद पतला सुतला दिख रहा हूँ पर मैं एक होली नाइट की तरह लड़ सकता हूँ। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी कीमती सामान है वो इधर लाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तभी फेट बाहर आके उनके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि फेट कुछ कर पाता वो ड्राइवर फेट से लिपट जाता है और रोते हुए कहने लगता है कि प्लीज यार इस बार बचा ले, थोड़े ज्यादा पैसे ले लिए पर प्लीज बचा ले यार, बचा ले। फेट कहता है मैं तुम्हें बचा तो लूंगा पर तुम मुझे छोड़ोगे तब तो कुछ करूँ। वो गुंडे उन पर हमला ही करने वाले होते हैं कि उनके पीछे कुछ गिरता है, जिसकी वजह से वो सभी डर जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। जो चीज उनके पीछे गिरी थी वो एक वेपन था। एक लड़की आती है और उस वेपन को उठा लेती है। ये वही लड़की थी जो फेट को कुछ टाइम पहले भी मिल चुकी है। वो लड़की ड्राइवर से कहती है कि देखो मैं तुम्हारी जान बचाई है तो तुम मुझे राइड दोगे, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठती है कार पलटने लगती है जैसे कि उसका वजन बहुत ज्यादा हो। ये एक्स्ट्रा वेट असल में उसके वेपन का था, जिसे कि वो अपने मैजिक से कम कर देती है। इसके बाद वो फेट से उसका नाम पूछती है, लेकिन फेट के बिना बताए उसे यह पता था कि उसके पास ग्लटूल है। फेट उसे पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता। वो लड़की कहती है कि मेरे पास भी एक डेडली सीन की स्किल है, इसलिए मैं बता सकती हूँ। फेट पूछता है कि ये डेडली सीन की स्किल क्या होती है। वो लड़की कहती है तुम्हें ग्रीड ने नहीं बताया क्या, जो कि
सुन के फेट ग्रीड पे गुस्सा होने लगता है। इसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम माने ऑफ रैथ। इतने में ही उस लड़की को भूख लग जाती है तो फेट अपना खाना उसे देता लेकिन वो तो भूख औरों की तरह सब कुछ खाने लग जाती है। वो सारा खाना खत्म करने वाली होती है कि फेट कहता है कि रुको यार, मेरे लिए भी कुछ छोड़ो। इसके बाद वो टाउन में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक लड़की कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी उस पर एक कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाती है और एक होली नाइट आके उसे बचा लेता है। ये सब एक एक्ट चल रहा होता है जो कि वहाँ का लॉर्ड, जिसका की नाम रूडोल्फ था, वो करवा रहा था। फेट को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ सब हो क्या रहा है, तो ड्राइवर उन्हें बताता है कि शायद सर रूडोल्फ रॉक्सी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, वो जल्दी यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। ये सुन के फेट को समझ में आता है कि वो जल्दी में तो रॉक्सी से भी पहले यहाँ पहुँच गया। वो ड्राइवर फेट को उसके 3 गोल्ड कॉइन्स देने लगता है, लेकिन माई वो पैसे ले लेती है और कहती है कि इसे बचाया तो मैंने था, तो ये पैसे भी मेरे हुए। इसके बाद वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से माने उसके कंधे पे ही सो जाती है। तो बेचारे फेट को उसको उठा के ही आगे बढ़ना पड़ता है। और जब वो टाउन से गुजर रहा होता है, उसको लोगों की गर्दन पे अलग अलग निशान दिखते हैं। फेट अंदाजा लगाता है कि शायद ये मार्क्स लोगों के सोशल स्टेटस या जो वो काम करते हैं उसके हिसाब से होंगे। वही रूडोल्फ कुछ लोगों से कह रहा होता है कि ये सेरेमनी करने का आइडिया तुम्हारा था क्या? ये कोई तरीका है लोगों को यह बताने का कि हमारी फैमिली कितनी ग्रेट है? तुम्हारी वजह से लांचेस्टर फैमिली का मजाक बन गया। क्या तुम ऐसे बताओगे कि लांचेस्टर फैमिली हार्ट फैमिली से कितनी ग्रेट है? इतना कह के वो दोनों को एक एक करके मार देता है। वहीं फेट अब मायने को एक इन में ले आया है और फेट ग्रीड से सारी इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। ग्रीड फेट को बताता है कि वो मायना को काफी पहले से जानता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी तक जिंदा है। और वो उसके वेपन के बारे में बताता है कि उसका नाम स्लॉथ है और वो भी ग्रीड की तरह ही एक मोर्टल सिन का वेपन है। फेट उससे पूछता है कि आखिर ये मोर्टल सीन्स होते क्या है? ग्रेड कहता है कि दुनिया में कुछ इमोशंस होते हैं, जैसे ग्रीड, ब्लड नहीं, लस्ट, रथ, स्लॉथ। इन सभी स्किल्स का जन्म लॉज को डिफाई करके हुआ है, जो कि डिवाइन बीइंग ने बनाए थे। इन सभी सिंस में से सबसे खतरनाक सिंगलटूल वेलिंग के डिवाइन सिस्टम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। जिनके पास भी मोर्टल स्किल्स होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे कि फेट को किसी को मारना पसंद नहीं है, लेकिन अगर उसे अपनी भूख मिटा नहीं है और खुद पे से कंट्रोल नहीं खोना है, तो उसे मॉन्स्टर्स की जान लेते ही रहनी होगी। इसके बाद फेट अपनी भूख मिटाने के लिए बाहर निकलता है। उसके सामने एक सैंडमैन आ जाता है। उसे मारने के लिए फेट अपनी एरोज और फायरबॉल स्किल को मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर एक ही झटके में खत्म हो जाता है। तभी वहाँ और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फेट एक एक करके अपनी बो का यूज करके उन सभी को मार रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक क्राउन बीस्ट की स्मेल आती है। वो एक सैंड गोलम है जिसे की हराने की कोशिश काफी सारे एडवेंचरर्स कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत काफी बुरी थी। तभी फेट उस मॉन्स्टर पे पीछे से हमला करता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर को मैं मारूंगा, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और अब फेट उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। फेट के कुछ अटैक्स उस मॉन्स्टर पे लैंड होते हैं, पर इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर फेट पे सैंड स्टॉर्म का यूज कर देता है, जिससे कि बचने के लिए फेट ग्रीड को स्काइप में कन्वर्ट करता है और उस पे एक जोरदार हमला करता है। वो उस गोलम को खत्म करने जा ही रहा होता है कि उस गोलम का कोर उससे बाहर निकल के जमीन में जाने लगता है। उसे खत्म करने के लिए फेट ग्रीड को बो में कन्वर्ट करता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा जमीन पे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ एक धमाका होता है और उसका कोर भी खत्म हो जाता है। और अब फेट को एक नई स्किल सैंड स्टॉर्म मिल चुकी है। पर जब वहाँ से धुआं हटता है तो फेट देखता है कि अरे भाई, ये तो थोड़ा ज्यादा कर दिया मैंने। इसके बाद वो वॉरियर्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जैसा वॉरियर तो कभी नहीं देखा, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। फेट तुम लोगों को अपना नाम कॉर्प्स बताता है। इसके बाद जब फेट इनमें पहुँचता है तो वो देखता है कि मायने ने कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि वो अभी भी नहा के आई थी। बेचारा फेट शर्मा जाता है और उससे कहता है कि जल्दी से कपड़े पहनो यार। इसके बाद वो तैयार होने लगती है तो फेट पूछता है कि तुम कहीं जा रही हो? वो बताती है कि मैं सैंड गोलम को मारने जा रही हूँ। फेट कहता है कि मैंने तो उसे मार भी दिया। ये सुन के मायने गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि वो रिवॉर्ड मुझे चाहिए था। तो फेट उसे अपने रिवॉर्ड का आधा हिस्सा देने को तैयार हो जाता है। फेट गिल्ड में जाके अपना रिवॉर्ड ले लेता है। तभी वहाँ रूडोल्फ आ जाता है और कहता है कि तुम ही वो हो ना जिसने सैंड कॉलम को हराया, अब तुम मेरे नीचे काम करोगे। तुम्हारा मेरे पास मना करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि होली नाइट का डिसीजन फाइनल
होता है तभी मायने उसके पास आती है और कहती है कि यह पहले मेरा है। रूडोल्फ उससे कहता है कि तुम जैसी छोटी बच्ची यहाँ क्या कर रही है, निकलो यहाँ से। ये सुन के मायने को गुस्सा आ जाता है और वो खींच के उसके लगाती है, जिसकी वजह से फेट को मायने के साथ वहाँ से भागना पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, तीसरे पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लेना।